वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज वापस से हम लोग चलेंगे एडजेक्टिव के आगे का जो पार्ट है उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज आप लोग के चेहरा पे बहुत स्माइल है, काफ़ी खुश लग रहे हैं। कुछ बात है क्या? चलिए कोई बात नहीं, बात जो भी हो, हम लोग एडजेक्टिव को बहुत अच्छे तरीके से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बोलिए हर हर महादेव। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़े हम लोग। एडजेक्टिव का कौन सा पार्ट आज चलेगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या चलेगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए आपके नोट्स में लिखा है, आप लोग के पास नोट्स है? बिल्कुल नोट्स को सामने रखिए और नोट्स को सामने रखने के बाद धुआंधार बैटिंग हम लोग करेंगे। कोई दिक्कत? एडजेक्टिव का एक एक पार्ट हम लोग पूरे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। चलिए हम लोग आगे चले हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जनरली डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को दिखाना और बताना। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को दिखाना और बताना, राइट। आज देखिए हम डिमॉन्स्ट्रेटर का मतलब हम लोग समझने जा रहे हैं और फिर उसको इलेबरेट करेंगे, ठीक है? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस, इसका वायर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। चलिए देखिए, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बताना या दिखाना। देखिए आपके नोट्स में लिखा है, क्या लिखा है? इसका यूज़ व्यक्तियों या वस्तुओं को इंगित या सूचित करने या निर्देशित करने के लिए होता है, यानी किसी चीज़ को बताने के लिए होता है। ये वो यह वह ये सब है ना, ये सब चीज़ को बताने के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ये एडजेक्टिव है तो ये नाउन को क्वालिफाई करेगा या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। कौन को? देखो लिखा भी है, द एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग। जो किसी चीज़ को या किसी पर्सन को पॉइंट आउट करता है उसी को हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। सबसे बड़ी बात दिमाग में आई कि ऐसा कौन कौन सा वर्ड है जिसको देखेंगे तो कहेंगे कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता। पहला शब्द है दिस। क्या होता है? दिस। फिर उसके बाद है दैट। क्या है? दैट। उसके बाद है दीज। क्या है? दीज। उसके बाद है दोज। क्या है? दोज। सही है? yes, और एक और वर्ड है सच। क्या? सच। दिस दैट दीज दोज तो हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी पढ़े थे। yes, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ड है सच, और इसमें उसमें क्या अंतर है? वो प्रोनाउन था, यानी उसके आगे नाउन नहीं आएगा। ये एडजेक्टिव है, नहीं इसके आगे नाउन दिखेगा, या ये किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताने के लिए आए। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस मैन विल किल यू। ये आदमी तुम्हें मार देगा, राइट? अब मैंने कहा मैन मतलब क्या होता है? आदमी। तो ये पक्का नाउन है। क्या है? और नाउन से पहले एक शब्द लगा है जो कि है दिखा रहा है दिस मैन, यह आदमी पॉइंट आउट कर रहा है, यह आदमी तुम्हें मार देगा। तो पक्का ये क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि नाउन से पहले आया और बताने का काम करता। ठीक है, मैंने और सेंटेंस लिखा, आई हेट सच बॉयज़। ऐसे मतलब बॉयज़ से मुझे नफरत है ना, या मैं नफरत करता हूँ। तो देखिए ध्यान से, बॉयज़ क्या होता है? नाउन, और नाउन से पहले ऐसे बच्चे, ऐसे बॉयज़, ऐसे मतलब इशारा करके हम बता रहे हैं ये ऐसे बच्चों से हमको नफरत है, राइट? तो मैंने कहा नाउन, और नाउन से पहले ये आ गया तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करने का प्रयास करा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कोई दिक्कत? अच्छा देखिए नोट में एक और चीज़ लिखा है, क्या? कि दिस दैट दीज दोज और सच जब नाउन के साथ नहीं हो तो ये प्रोनाउन होगा, तो इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए बोले कैसे? एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा दिस इज रचित। दिस इज भैया, ये रचित जो है वो नाउन है, राइट ना? और नाउन से पहले यहाँ पर इज दिख रहा है ना? तो भाई नाउन से पहले इज दिख रहा है तो ये पक्का दिस जो है नाउन के पहले तो नहीं है, लेकिन ये है, शुरुआत हुआ है, और यही रचित है, दिखाने का काम कर रहे हैं, तो ये पक्का डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। कोई दिक्कत? क्योंकि वो नाउन के पहले नहीं है, राइट? कोई दिक्कत? कोई समस्या? चलिए अगला हम लोग चलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव पे। किस पे? पॉजेसिव एडजेक्टिव पे। आप लोग को शायद याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, और कहा था कि पर्सनल प्रोनाउन केस वाइज बदलते हैं, और केस वाइज बदलते हैं तो उसमें हम लोग 4 केस देखे थे। पहला देखे थे नॉमिनेटिव केस, दूसरा पॉजेसिव एडजेक्टिव, और तीसरा पॉजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, राइट? तो जो दूसरा था पॉजेसिव एडजेक्टिव वही आ रहा है वापस से, ठीक है ना? तो हम लोग हेडिंग देते हैं 5वां नंबर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या है?
पॉजेसिव एडजेक्टिव। और जैसा कि बात पॉजेसिव है तो पॉजेसिव का मतलब होता है पोजीशन से बना है, पॉजेसिव बना है पोजीशन से, POSSESSION। और पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। क्या होता है? अधिकार। मेरा, तुम्हारा, किसी और का जो अधिकार बताता है उसी को पोजीशन कहते हैं। और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी अधिकार बताने के लिए आएगा, तो आएगा कब? नाउन के पहले आ जाएगा, राइट, नाउन के पहले आ जाएगा। देखो लिखा है पॉजेसिव एडजेक्टिव शो पोजीशन और रिलेशन। ये पोजीशन अधिकार और संबंध बताता है। जैसे कौन कौन सा शब्द दिखेगा तो हम कहेंगे कि तुम पॉजेसिव एडजेक्टिव, वही शब्द जो चार्ट में था, माय, आवर, योर, हिज, हर, ऑन नहीं, ऑन भी होता है लेकिन वहाँ पर बोला पहले वो तो इट्स, और क्या था? देयर, है ना। ये सब सात शब्द दिख जाए किसी सेंटेंस में और नाउन के पहले आए तो आप कहिएगा यही पॉजेसिव एडजेक्टिव है। सेंटेंस से पता चलेगा। जैसे तुम लिख सकते हो दिस इज माय, या ओन, या हिज, या योर, और कार लिख दो, है ना। तुम पढ़ सकते हो दिस इज माय कार, दिस इज ओन कार, दिस इज हिज कार, दिस इज योर कार। ये सारे शब्द जो हैं ये पॉजेसिव एडजेक्टिव को ही दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि नाउन से पहले आए हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा एक और सेंटेंस है, माय मदर इज इल, है ना। तो इल में देखो, इल है, मदर नाउन है, नाउन से पहले आ गया मेरी माँ, तो क्या हो गया? पोजीशन, पॉजेसिव एडजेक्टिव, राइट। कोई दिक्कत, कोई समस्या? एक शब्द है हिज, हम बताए थे कि हिज जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है। क्यों? क्योंकि चार्ट के हिसाब से। अच्छा, प्रोनाउन होगा तो क्या उसके बाद नाउन आएगा? और अगर बतलाओ कि अगर एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन? बहुत अच्छा, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो, है ना। हिज देखिए, हिज के बारे में जान लेते हैं। हिज जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी, राइट। अगर पॉजेसिव प्रोनाउन है तो इसके आगे नाउन नहीं आएगा, लेकिन एडजेक्टिव है तो इसके आगे नाउन। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल देखिए, अगर हिज लिखा है, क्या लिखा है? हिज, तो आगे नाउन आ गया, क्या आ गया? तो यही पक्का पॉजेसिव। और हिज लिखा है, इसके आगे नाउन नहीं है, तो ये पक्का पॉजेसिव। बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग, समझ में आ गया। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटने का काम करता है। पढ़िए क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, पढ़िए क्या लिखा है। ईच, एवरी, आइदर और नीदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी ईच, एवरी, आइदर, नीदर को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जब इनके बाद जस्ट नाउन आ जाता है तभी इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा ईच बॉय हैज़ अ पेन, राइट। बॉय में नाउन हुआ, नाउन से पहले ईच आ गया, ये पक्का क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। प्रत्येक बच्चे के पास एक पेन है। एग्जाम्पल अगला, एवरी मैन हैज़ हिज ऑन ड्यूटी, हर आदमी के पास अपना कर्तव्य होता। कोई दिक्कत? देखो, मैन, एवरी, तो मैन से नाउन है, नाउन से पहले आ गया एवरी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, ध्यान से देखिए। आपने नोट्स प्रिंट नहीं कराया है क्या अभी तक? क्यों? करा लीजिए, उसको प्रिंट करा लीजिए। आपको लगता है कि स्टडी करना चाहते हैं तो नोट्स प्रिंट करा के ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। नोट्स नहीं प्रिंट कराइएगा, आपके पास बुक ही नहीं रहेगा तो पढ़िएगा नहीं, देखिएगा नहीं, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, वीडियो हम बना रहे हैं लेकिन ज़्यादा बेहतर फ़ायदा आप तभी उठा सकते हैं जब नोट्स को अपने पास रखें। अगर कुछ त्रुटि होगा उसमें लिखेंगे, उसको करेक्ट करेंगे, देखेंगे, आपके पास रहेगा, 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िएगा, राइट, उससे आपको फ़ायदा होगा। वैसे नहीं पढ़ने का कोई ऑप्शंस नहीं है, पढ़ने का एक ही तरीका है, पढ़ना ही पड़ता है, राइट। पढ़िएगा तभी पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा तो नहीं पढ़िएगा, राइट। क्लियर बात है, इसमें कोई लॉजिक वॉजिक देना नहीं है, ठीक है ना। सिंपल बात है, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िएगा, और पढ़ने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो स्टेशनरी प्रोडक्ट चाहिए वो आपको चाहिए ही, राइट। नोट्स के बिना पढ़ नहीं पाइएगा, बुक के बिना पढ़ नहीं पाइएगा, देख लीजिए, ठीक है।
चलिए आगे देखिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर इस सारा ईच, एवरी, ईदर, नीदर के बाद अगर नाउन ना हो तो वो क्या बन जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाएगा। बहुत अच्छे। देखिए जब इनके बाद मतलब नाउन ना हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाएगा। जैसे मान लिखा, मैंने लिखा ईच ऑफ द बॉयज़ गॉट अ प्राइज, गॉट अ प्राइज, हर बच्चा को एक इनाम मिला, राइट। देखो ईच के बाद कोई नाउन दिख रहा है क्या? ये पक्का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, कोई दिक्कत? आइदर ऑफ यू कैन डू, आइदर ऑफ यू कैन डू, है ना, तुम में से कोई भी कर सकता है। आइदर के बाद क्या नाउन दिख रहा है? तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी, एडजेक्टिव भी खत्म हो गया। अगला टॉपिक है हमारे पास क्या? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। कोई दिक्कत? ये कौन सा पार्ट है? 7वां। कौन सा पार्ट है? 7वां। INTERROGATIV। समझ में आया? देखिए ध्यान से क्या लिखा है। जब व्हाट, विच, हाउ, हुम, हुज किसी नाउन के साथ जुड़कर प्रश्न पूछने के काम आता। देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको WH वर्ड्स कहते हैं, जो WH से शुरू होता है या जिसमें WH रहता, अगर उस सारा शब्द सेंटेंस में दिखे और वो नाउन के साथ दिखे और क्वेश्चन पूछने का काम करे तो हम कहेंगे कि आप ही क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। पर ये लिखा है व्हेन, व्हाट, हुम एंड हुज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर यूज्ड विथ नाउन, जब नाउन के साथ यूज होते हैं टू आस्क क्वेश्चन, जब क्वेश्चन पूछने के लिए। आपके नोट्स में सारा डेफिनेशन एज इट इज लिखा है, इसीलिए हम टाइम स्पेंड नहीं करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, छोटा रहे, ज़्यादा बेहतर रहे, राइट। आप नोट्स में उसको देख सकते हैं। फिर कोई दिक्कत होगा प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम उस दिक्कत को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें, ठीक है। थैंक यू। देखिए आगे मैंने एक क्वेश्चन लिखा व्हाट। अच्छा कौन कौन सा शब्द दिखेगा तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है? मान लीजिए व्हाट दिखे, हुम दिखे, हुज दिखे, है ना, हाउ दिखे, ऐसे ऐसे एटसेट्रा बहुत सारे शब्द हो सकता है। ये नाउन के साथ आएगा तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाए। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा व्हाट क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, डिड द टीचर आस्क। देखो क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नाउन होता है, राइट, और व्हाट क्या है? क्वेश्चन के साथ लगा WH वर्ड्स है, पक्का इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, सही है। अगला क्वेश्चन है देखिए। अच्छा बताओ, इसके बाद अगर नाउन ना हो तो ये पक्का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। सिंपल बात है, राइट, इसमें कोई डरने उड़ने की बात नहीं। अरे इंग्लिश बहुत ईजी है, समझ रहे हो ना, इतना ईजी है कि तुम सोच ही नहीं सकते हो। अब देख रहे हो तुम लोग त्राता इतना छोटा छोटा बटा 2 क्लास 3 क्लास का हो और तुम लोग एक बार में आइडेंटिफाई कर लेते हो कि भाई कौन नाउन है कौन प्रोनाउन है। ये सब साधारण बात नहीं है, बहुत सही हो। और वो बड़े बड़े लोगों को ही पूछोगे तो वो नहीं बता पाएगा, राइट। इसका मतलब ये है कि तुम उस सबसे ज़्यादा बेहतर हो, राइट। और ये सब ये नहीं सोचना कि इंग्लिश बहुत हार्ड है, ये कोई भी आसानी से सीख सकता है अंग्रेजी को, बिल्कुल ईजी प्रोसेस है। रचितानंद है ना, टेंशन की क्या बात है, ओके। देखिए ध्यान से, अगर इसके बाद क्या ना दिखिए नाउन तो ये पक्का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखिए ना, एग्जाम्पल देखिए, विच इज़ योर्स। देखो विच के बाद क्या तुमको नाउन दिख रहा है? प्रोनाउन दिख रहा है, तो ये पक्का विच खुद ही क्या होगा? इंट्रोगेटिव। बोलो यस नो। चलिए हम लोग का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हो गया खत्म, ठीक है। आज थोड़ा रफ्तार में हम चल रहे हैं, लेकिन रफ्तार की बात नहीं, छोटा छोटा टॉपिक ही है ये, राइट। आप लोग आसानी से पकड़ ले रहे हैं ना, बस यही है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा एक चीज़ बात, हम इस पूरे वीडियो में एक चीज़ नहीं बोले, आप लोग को अगर आपका इसको ढेर सारा क्वेश्चन बनाया है तो हम जो है 1-2 दिन में सारा चैप्टर का पूरा PDF क्वेश्चन दे देंगे, आप उसको रिकवर कर लीजिएगा। क्वेश्चंस डाल देंगे, PDF का लिंक डाल देंगे हम, उसको डाउनलोड करके आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगे कोई ऐसा बुक जिस बुक से हम बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, तो आप ऑक्सफोर्ड का जूनियर इंग्लिश ग्रामर आता है, उसको लेके लाइन बाय लाइन बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, ओके। आप ध्यान से देखिएगा, हम लोग आगे पढ़ रहे हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव कौन सा था ये पार्ट? 8 नंबर है। अच्छा बताओ, प्रॉपर, हम लोग प्रॉपर नाउन पढ़े थे। क्या होता है प्रॉपर नाउन? जो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में बात करता है। खास चीज़ों के बारे में बात करेगा तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, राइट। अब खास चीज़ों के बारे में बात करके एडजेक्टिव कैसे बात करेगा? जब प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनेगा उसी को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पढ़िए, लिखा एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। आपके नोट्स में लिखा है एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। ऐसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनता उसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आप जानते हैं कि इंडिया एक देश है और इंडिया एक खास कंट्री है,
तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। अच्छा, इससे इंडियन बना, INDIAN, इंडियन, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ? प्रॉपर। अमेरिका एक खास देश है, अमेरिका है ना, ये प्रॉपर क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। और अमेरिकन लिख दिए, AMERICAN, अमेरिका मतलब अमेरिका के लोग, तो ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। अब इसे सेंटेंस बन जाएगा। देखिए लिखा भी है आपके पास, ही इज़ एन इंडियन स्टूडेंट, राइट। स्टूडेंट नाउन और इंडियन इंडिया से बना है, प्रॉपर एडजेक्टिव। कोई दिक्कत? अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश इज़ वेरी इजी, है ना। इंग्लिश नाउन, अमेरिकन प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि अमेरिका से बना। इंटेलिजेंट है ना। एक और सेंटेंस में लिखा, डू यू लव इंग्लिशमैन, क्या आप इंग्लिशमैन से प्यार करते हैं? राइट। तो देखो इंग्लिश का मतलब ये इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज। मैन नाउन और इंग्लिश मतलब होता है अंग्रेज, ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। सही है। इंग्लिश कहा जाता है इंग्लैंड के लोगों को, जैसे अमेरिकन कहा जाता है अमेरिका के लोगों को, इंडियन कहा जाता है इंडिया के लोगों को, इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश कहा जाता है। इंग्लिश सब्जेक्ट भी होता है, कंफ्यूज ना हो। राइट। कोई दिक्कत? अगला हमारे पास है 9 नंबर पे चल रहे हैं, नाम है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। क्या है? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। पढ़िए क्या लिखा है, एम्फेसाइजिंग। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, ध्यान से देखिए एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के बारे में क्या लिखा है। देखो एम्फेसाइजिंग, इम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी हम देख सकते हैं। क्या देखे थे? जोड़ देने का काम करते हैं सेंटेंस में। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एडजेक्टिव है तो नाउन पे जोड़ देगा। राइट। पढ़िए क्या लिखा है, नाउन या प्रोनाउन पे जोड़ देगा। पढ़िए क्या लिखा है, ऑन, वेरी, सेम, वेरी सेम, ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो किसी नाउन के पहले आकर उस नाउन को इम्फेसिस करते हैं, जोड़ देते हैं मतलब उनको फोर्स करते हैं। राइट। लिखा भी है देखिए, ऑन, वेरी सेम, वेरी सेम एटसेट्रा आर सच एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव हैं दैट आर यूज टू कन्वे इम्फेसिस, ये इम्फेसिस करते हैं किसको? ऑन द नाउन्स दैट फॉलो देम, जो इनके बाद नाउन आता है उनको ये कन्वे करते हैं, इम्फेसिस करते हैं, जोड़ देते। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई सॉ रोहित, आई सॉ। अच्छा, कौन कौन सा शब्द है जो देखेंगे? देखो ऑन, वेरी, वेरी सेम, है ना, ये सब शब्द दिखे, है ना, तो आप समझिएगा कि एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा आई सॉ रोहित विद माई ओन आइज, है ना, मैंने रोहित को देखा अपनी आंखों से। राइट। अब तुम देख रहे हो, आगे लिख रहा है, देखो यहाँ पे लिख रहा है क्या, आई सॉ रोहित विद माई आइज, मैंने अपनी आँख से, मैंने रोहित को आँख से देखा। कोई दिक्कत था? लेकिन अब एक फोर्स कर दिया, ऑन, ऑन मतलब अपनी आंखों से देखा। पता है, रोहित को मैंने अपनी आंखों से देखा, इसका मतलब हम फोर्स कर रहे हैं कि भाई अपना आँख से देखे हम रोहित को, तुम कैसे बात करते हो? राइट। इसका मतलब है आइज नाउन है और नाउन से पहले ओन, अपनी आंखों से देखा, एम्फेटिक, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया। समझ में आ गया? अगला सेंटेंस, दिस इज द वेरी गिफ्ट आई वॉन्टेड। मान लीजिए आप बर्थडे मना रहे हैं, ठीक है, आप बर्थडे मना रहे हैं और आपने रचिता को इनवाइट किया, जैसे कि सब लोग करते हैं। राइट। इनवाइट किया, मैं आपकी बर्थडे में गया और एक ऐसा गिफ्ट ले गया, तुम क्या कि वाह यही गिफ्ट हम सर से चाह रहे थे। हो सके कोई पेन हो, वो कोई पेपर हो, या कोई मान लो बुक हो, कुछ भी हो। राइट। तुम क्या हुआ, दिस इज़ द वेरी गिफ्ट आई वॉन्टेड, यही तो वो गिफ्ट जो हम चाहते थे, यही वो गिफ्ट जो हम चाहते थे। फोर्स हो गया। आई देखिए, गिफ्ट नाउन है, फोर्स कर, यही गिफ्ट चाहिए था, एम्फेटिक एडजेक्टिव। बोलिए यस सर, समझ में आ गया होगा मैंने दास से, कोई दिक्कत? यानी हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव भी हो गया समाप्त। आगे लास्ट पे चलते हैं और लास्ट का नाम है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। क्या? अंत है, ये एडजेक्टिव का अंत है, 10 नंबर है, इसका नाम है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। सबसे पहले जान लीजिए एक्सक्लेमेटरी क्या होता है। पढ़िए क्या लिखा है। अच्छा, एक शब्द है व्हाट, क्या नाम है? व्हाट। जब व्हाट का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो तो इसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहेंगे। अच्छा, व्हाट का यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो, व्हाट कहाँ दिखिए? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में।
तो इसको हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, ये सबसे बड़ी बात है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। पढ़िए क्या लिखा है, देखो देखो इसका इंग्लिश में डेफिनेशन है। इंग्लिश में क्या डेफिनेशन है, व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव व्हेन इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब व्हाट जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होगा तो इसको एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहेंगे। पढ़िए, अच्छा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, पढ़ियो। एक ऐसा सेंटेंस, ए सेंटेंस विच शो इमोशन और फीलिंग, ऐसा सेंटेंस जो तुरंत का इमोशन या फीलिंग बताता है। जैसे कुछ चीज़ को देख के ओह माय गॉड, अरे यार ये कैसे हो गया, राइट, ये सब चीज़ें तुरंत का फीलिंग दिखा, अरे वाओ आउटस्टैंडिंग सुपर नाइस, ये सब बात बोलते हैं, राइट। तो जो तुरंत का इमोशन वगैरह दिखाने का काम करता है उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। देखो लिखा भी है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर फिर भी मान लो कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, तो याद रखिए जैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है, उसी प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लास्ट में उल्टा आई दिख जाए तो समझ जाइए वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कोई दिक्कत, आसान है, आसान है, बोलिए सुनो। पढ़िए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, वाओ। जैसे मोटू पतलू तो सब देखा होगा, उसमें पतलू हमेशा कहता है वाओ आइडिया, है ना। कोई बड़े भैया तुम ही कुछ सोचो, पतलू तुम ही कुछ सोचो, तो क्या बोलता है बगल से, आइडिया, है ना। उसके दिमाग में सडन फीलिंग आता है तो एक्सक्लेमेटरी है, क्या आइडिया, क्या है। उधर से आता है इंस्पेक्टर चिंगम, माय नेम इज चिंगम, है ना, या आई एम माँ, है ना। देखिए ध्यान से, व्हाट एन आइडिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि देखिए हमको नहीं समझ में आ रहा है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये देख लिए, हाँ भैया तुम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, उल्टा आई लास्ट में दिख रहा। अच्छा, उसके से जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट का यूज हो तो पक्का वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट अ फॉली, क्या मजाक है ना। फिर दिख गया व्हाट आ गया, समझ में आ गया। अगला सेंटेंस, व्हाट अ पीस, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, मतलब भगवान के आदमी बनाए हैं, वाह क्या आदमी बनाए, राइट। जैसे किसी आदमी को देखो अच्छा ये बुरा कहते हैं क्या आदमी बनाए भगवान, है ना, या कहते वाह क्या आदमी बनाए भगवान, कितना अच्छा। तो मतलब समझ रहे हो, एक्सक्लेमेटरी उल्टा ही दिख रहा है, व्हाट देखिए एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। कोई दिक्कत, कोई समस्या, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट टू ऑल, ओके, थैंक यू सो मच।